हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल में इम्पोर्टेंट्स कौन कौन सी विशेषताएं या फीचर्स होते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ऑप्शन यानी कि सेल से पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर आप सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो पूरी जानकारी इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें, ठीक है। अभी देखो आप थोड़ा सा सेल सेल क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल मैं आप लोगों को भाषा में समझाना चाहूँगा कि सेल देखो, इसमें जो एक एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डब्बा, ये बॉक्स, डब्बा मतलब बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है ये क्या है, सेल है आपका, ठीक है। सेल मतलब बॉक्स, ठीक है। अभी अब जो ये सेल है, ठीक है, इस सेल का जितनी भी सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन सभी सेल का अपना खुद का एक निजी एड्रेस होता है, ठीक है। इनका एक पता होता है जिसको एड्रेस कह सकते हो। अगर किसी भी सेल के एड्रेस को आपको देखना है, जैसे देखिए यहाँ पे ये सब सेल है, इन सभी सेलों का क्या एड्रेस है, तो हर एक सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। इसको देखना चाहते हो तो आप ठीक यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखो। आप यहाँ पे टॉप पे आओगे कोने में यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे K8 लिखा हुआ आया है। अब देखो ये भी तो सेल ही है, मैं किसी भी सेल पे जब क्लिक करूँगा तो उस सेल का एड्रेस आया। अब देखो इस पर क्लिक करूँगा तो इस सेल का एड्रेस आ गया, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस सेल का एड्रेस दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो अभी यहाँ पे आ रहा है C2, यहाँ पे आ रहा है C1, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है D5। कैसे आप डिफाइन करोगे कि इसका नाम कैसे दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखो। सेल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कॉलम से होता है, और किससे होता है, रो से होता है। ये देखो रो होते हैं, इनको हम लोग रो कहते हैं। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये रो है, और एक क्या है आपका कॉलम है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और एक एक जो यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब इस सेल का निर्माण किससे हुआ है, जो कॉलम से, यानी कि जो लाइन आप दिख रहा है वर्टिकल आपको, और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इन्हीं से हुआ है। तो सेल का एड्रेस जो होता है कैसे पता करेंगे, ये कॉलम हेडर होता है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये चीज़ें, इसे कॉलम हेडर कहते हैं। और जो रो ऑर्डर रहता है वो 1 2 3 करके नीचे तक देख सकते हो ये जा रहा है, इसे रो हेडर कहते हैं। और इधर तक जो जाएगा ना, इसे आप क्या कहोगे, कॉलम हेडर कहोगे। तो सबसे पहले देखो इस सेल के इस वाले सेल पे आ जाओ, क्लिक करो और देखो यहाँ पे क्या दिया, B1। अब B1 क्यों बोला इसने, क्योंकि B वाला कॉलम है, देख सकते हो ए वाला कॉलम है, ठीक है। और कौन सी रो में है, 1 में, तो इसीलिए इसका एड्रेस क्या है, B1 है। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो इसका एड्रेस क्या बच गया, अभी B2 बन गया कि नहीं, यानी B कॉलम तो है लेकिन रो कौन सा हो गया, 2 हो गया। 3 पे क्लिक करोगे तो इसका एड्रेस क्या हो जा रहा है, B3 हो जा रहा है। अब इसमें क्या मतलब है, B कॉलम तो है लेकिन 3 रो है, ठीक है। अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो इस बार क्या कॉलम बदल गया, कौन सा कॉलम आ जाएगा, D आ जाएगा। देखो आ गया, कौन सी रो है, 4, इसलिए इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं C वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो C कॉलम में आ गया, और कौन सी रो है, तीसरी रो है, इसीलिए इसका एड्रेस क्या है, C3 है, ठीक है। तो किसी भी सेल का अगर एड्रेस आपको देखना है तो आपको कौन दिखाई देगा, वो सेल के एड्रेस को हमेशा नेम बॉक्स दिखाता है। इसका नाम नेम बॉक्स है। आप इसके ऊपर जाओगे तो देख सकते हो लिखा है नेम बॉक्स। क्या लिखा था, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का जो काम होता है एक्सेल में, वो क्या काम होता है उसका, सेल के एड्रेसिंग को दिखाना। किसी भी सेल के एड्रेस को क्या करेगा, दिखा देगा, ठीक है। तो ये जो नेम बॉक्स है ये एक एक सेल के एड्रेस को क्या कर रहा है, देख सकते हो इनको डिस्प्ले कर रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्लियर। यहाँ पे सेल भी देख सकते हो कि सेल किसे कहते हैं, जितने सारे बॉक्स होते हैं छोटे छोटे इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल के एड्रेस को कौन दिखाता है, तो ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स शो करता है, ठीक है। ओके, तो सेल के एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं किससे, यहाँ पे कॉलम हेडर से और रो हेडर से, ठीक है। कॉलम हेडर में जिस कॉलम में तुम होगे वो कॉलम होगा, और जिस रो में होगे वो रो बोला जाएगा। अब इस सेल का एड्रेस पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे ना C5 है, ये क्या है, C5 है, इसलिए क्योंकि कौन से कॉलम में है, C वाले में, कौन सी रो है, 5 है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, C5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी एक्सेल में आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सब सेल है यानी कि डब्बे हैं, इन सभी का अपना खुद का एड्रेस होता है।
अगर उस सेल के एड्रेस को देखना चाहते हो तो आप इस नेम बॉक्स पे जाके देख सकते हो। क्लिक करोगे तो नेम बॉक्स आपको उसका सही परफेक्ट बिल्कुल क्या करेगा, आपको यहाँ पे आपको एड्रेस दे देता है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को नेम बॉक्स और सेल दोनों कमांड या दोनों फीचर समझ में आ चुका होगा कि नेम बॉक्स क्या होता है। ये नेम बॉक्स है। और सेल किसे कहते हैं, तो सेल तो एक एक डब्बे को क्या बोला जाता है, सेल ही कहा जाता है ना। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो नेम बॉक्स भी मैंने लिखा था इसमें, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो सेल के बारे में बताया और नेम बॉक्स के बारे में भी आपको बताया। यही आपका नेम बॉक्स है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका क्या था, सेल था। दो टॉपिक क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन दिया है फार्मूला बार। अब कहोगे फार्मूला बार कहाँ होता है, तो देखो भाई फार्मूला बार के बारे में आपको बता दो। ये तो है आपका, यहाँ पे क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेस F2 आया, लेकिन जो कुछ आप इस सेल के भीतर राइट करते हो ना, वो फार्मूला बार में ऊपर देखोगे तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चीज़ मैं यहाँ पे इस सेल में लिखा हूँ वो इस फार्मूला बार में भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। मतलब किसी भी सेल पे कुछ भी आप लिखते हो तो फार्मूला बार में आपको दिखाई देता है। देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कुछ मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ वो फार्मूला बार में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फार्मूला बार ए होता है, ठीक है, और नेम बॉक्स ए होता है। और सेल तो आपने देख लिया, ठीक है। एक एक डब्बे को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सो आई होप ये तीनों ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो चुके होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सेल्स क्या होते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है और फार्मूला बार। तो सेल तो बता दिए, एक एक डब्बे को सेल कहते हैं। नेम बॉक्स का काम क्या होता है, सेल के एड्रेसिंग को दिखाना, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। और फार्मूला बार क्या होता है, जो कुछ हम लोग किसी सेल में राइट करते हैं वो चीज़ हमें फार्मूला बार में, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर का क्या उपयोग है और रेफरेंस ऑपरेटर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो, आप यहाँ पे मैंने एक फंक्शन राइट किया जिसका नाम एवरेज फंक्शन है और यहाँ पे सम फंक्शन है। एवरेज फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज राइट किया है, देख सकते हो ये सारे वैल्यू हैं, ओके। और यहाँ पे देखो तो येलो कलर में मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे दो बिंदी यानी कि दो डॉट्स लगाए, जिसको हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर ही कहते हैं, या फिर आप इसे रेशियो भी कहते हो, ठीक है। लेकिन इसे रेशियो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, रेफरेंस ऑपरेटर इसे कॉल्ड करते हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, रेफरेंस ऑपरेटर, इसको आप रेफरेंस ऑपरेटर कह सकते हो। अच्छा, किस तरीके से वर्क करेगा ये रेफरेंस ऑपरेटर, थोड़ा इसको देखो आप यहाँ पे। तो ये एवरेज नाम का यहाँ पे फंक्शन मैंने यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे इन सभी संख्याओं का एवरेज अगर निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे आके एवरेज का फंक्शन यूज करता हूँ। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल साइन को लगाया और यहाँ पे टाइप करता हूँ एवरेज, यहाँ पे ये देखिए ऐसे एवरेज को टाइप किया, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट यहाँ पे, और केवल इन संख्याओं को यहाँ से लेके ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि इसके बीच में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग चुका है H6 से लेकर यहाँ पे क्या है 96 तक, ठीक है। कॉलम की संख्या दे रहा है यहाँ पे, देखो ये H6 होगा और ये क्या है 96 है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको यूज नहीं किया था एवरेज में यहाँ पे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑपरेटर, इसको मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लग गया है। तो एवरेज फंक्शन के साथ ये रेफरेंस ऑपरेटर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, एवरेज फंक्शन इक्वल टू एवरेज लिखा है मैंने। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद ही आ गया था। मैं ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो इन सभी संख्याओं का एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं एंटर बटन को प्रेस किया तो इन सभी संख्याओं का एवरेज इसलिए निकाला तो कितना आया, यहाँ पे 21 आ चुका है, ठीक है। इन सारे संख्याओं का एवरेज कितना है 21। सपोज दैट कि मैं किसी भी संख्या में थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 34 करता हूँ, आप देखोगे एवरेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे 24 आ चुका है, ठीक है। तो ये है आपका रेफरेंस ऑपरेटर जो एवरेज फंक्शन के साथ काम करता है। यही आपका रेफरेंस ऑपरेटर सम के साथ भी काम कर सकता है। इसके लिए कैसे यूज करोगे, सिंपली आप क्लिक करके इक्वल टू दोगे आप यहाँ पे और सम राइट कर सकते हो। ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और फिर इन सभी संख्याओं को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो आप देखो सम के साथ भी आप यहाँ पे इस रेफरेंस ऑपरेटर का उपयोग कर पा रहे हो। देखिए ऑटोमेटिकली H8 से लेकर यहाँ पे H8 संबंध है, यानी कि रेफरेंस ऑपरेटर M8 दे दिया है। जस्ट इसको ब्रैकेट से ऐसे लॉक कर देता हूँ और सिंपली एंटर बटन को प्रेस करूँगा ना, तो इन सभी का जोड़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो सारी संख्याओं का जोड़ कितना होगा आपको यहाँ पे 165 आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे
रेफरेंस ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हो।